गोपी जन जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर यमुना तीर वनचारी यमुना तीर जय राधा माधव द्रुत बिहारी श्री प्रभुपाद की हरे कृष्णा। तो अभी पीछे कुछ दिनों से हमारे यहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा चल रही थी
और रामनवमी तो कल कल हो गया, अभी सीता नवमी भी आने वाला है। तो हमें लगा कुछ भगवान रामचंद्र जी के जीवन से ही कुछ श्रवण करते हैं। भगवान की कथाओं को सुनने से क्या होता है, हमारे कर्ण द्वार से ये रसायन जब प्रवेश करते हैं तो हमारा चित्त, हमारी चेतना शुद्ध होती है ना। तो भगवत गीता में बड़ा अच्छा एक श्लोक आता है, आप सब प्रयास कीजिए बोलने का। मच्चिता मद्गत प्राण बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम दुष्यन्ति च रमन्ति च। तो भगवान कह रहे हैं भगवत गीता में, मत चिता मत गता प्राण, अपना चित्त मेरे में लगाओ। जैसे आपको यहाँ पे चित्त लगाने के लिए बुलाया गया, मत चिता मत गता प्राण बोधयन्त परस्परम, एक दूसरे से मेरी बातें करो। कथयन्तश्च माम नित्यम, हमेशा मेरे बारे में गुणगान करना, ठीक है ना। सिलेंडर के बारे में बात मत करना, सिलेंडर है कि नहीं, आ जाएगा मालिक खुश रहेंगे, वो हर जगह से व्यवस्था कर देंगे। वरना अपना दिमाग कितना हो लगा लो, सारे लोग माथा पिची करें, कहाँ से आए कैसे क्या करें। हमारे एक बेस के सामने कुछ लकड़ियां पड़ी थी बहुत दिनों से, गायब हो गई, नजर ही नहीं आ रही कोई। ऐसे में बोलते हुए थक गए, भाई उठा ले जाओ इसको, कोई उठा ही नहीं रहा था उसको, कबाड़ी वाला नहीं ले जा रहा था, अभी गायब हो गई, दिख ही नहीं रहा वो लकड़ियां। हमने कहा आप जो अंदर है उसको अंदर कर लो ना, तो वो भी लेके जाएंगे। तो बोधयन्त परस्परम कथयन्तस्य माम नित्यम, भगवान के बारे में ही हमें क्या करना चाहिए, कथा करनी चाहिए। संसारी चीजों की चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर चिंता करने से सॉल्व हो जाता फिर तो सब लोग चिंता शिविर खोल के बैठे होते, नहीं, चिंता शिविर नहीं खोलना है। तुष्यंति च रमन्ति च, तो फिर क्या होते हैं, लोग संतुष्ट होते हैं और परम आनंद की प्राप्ति करते हैं। तो आज हम लोग भी यहाँ भी इसीलिए इकट्ठे हुए हैं, संतुष्टि के लिए और आनंद के लिए। तो जीवन में संतुष्टि और आनंद कब प्राप्त होता है, सिर्फ और सिर्फ भगवान की कथा सुन करके, भगवान के बारे में चर्चा करके। और कोई भी चर्चा कर लो, उस चर्चा में सिर्फ खर्चा है, उसमें और कुछ नहीं मिलेगा आपको, पक्का। जैसे आप किसी मॉल सिनेमा हॉल में जाओ, घूम फिर के आते हैं, नहीं इतने आनंद के लिए सोचते हैं कि आनंद मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी, कुछ ना मिलता है, उल्टा जेब खाली हो जाता है। अभी लोग भी कम नहीं है, आके मोहल्ले में पूछते हैं, देखना मैंने खरीदा, कैसा है ये, बढ़िया, दाम बता क्या बता, दाम बता कितना, ये करते रहते हैं। तो ये तो 60 रुपए का है, 600 का है ये, और उसको टेंशन हो जाता है, 600 का, पागल हो गए, ये तो सब मोहल्ले में आके 60 रुपए देके गया। अब उसको दहशत हो जाता है, मैंने क्या कर दिया भाई, मैं ठगा गए हम, पूरा टेंशन हो जाता है। लेकिन कभी आपको ऐसा हुआ कि ऐसे कार्यक्रम में, हरे कृष्णा उत्सव में आए और यहाँ से वापस में गए, कई लोगों ने आपको कहा तुम तो वहां जाके ठगा गए? कभी ऐसा नहीं होता। आप यहाँ आते हो तो कुछ लेके जाते हो, कुछ सीख के जाते हो। और कोई ऐसा नहीं कह सकता कि ये प्रोग्राम सिर्फ एक ही व्यक्ति का प्रोग्राम, वैसे कहने को है विश्वास फैमिली का प्रोग्राम है, पर एक्चुअली प्रोग्राम हम सबका है। वो तो उनके बहाने हम आगे बैठे हैं, यही होना चाहिए। सोचिए, एक दिन उनके बहाने बैठे, एक दिन आपके बहाने बैठे, एक दिन मेरे बहाने बैठे, ऐसे मोहल्ले में 365 लोग तो होंगे ही, साल भर कथा होगी, नहीं कितना मजा आएगा फिर। लेकिन नहीं, हमारे को कुत्ता बिल्ली पार्टी चाहिए, क्या कहते हैं उसको, किटी पार्टी, है ना, म्याओ पार्टी। कुछ नहीं, लड़ाई झगड़ा का घर होता है। वहां से निकलने के बाद एक दूसरे की कुचराई शुरू करते हैं। यहाँ से निकलने के बाद मुझे तो नहीं लगता, मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ से निकल के माताएं कम से कम कंप्लेन करती होंगी 1-1.5 घंटे तक, तो नहीं करती होंगी, है ना, उसके बाद का पता नहीं है। नहीं तो उसमें तो आओ बहन चुगली करें, 2 बहन कोने में पकड़ लेंगे तो चुप, मेरी बहू, मेरी सास, मेरी दादा, फिर ये चलता रहता है। इन कथाओं का लाभ यही होता है कि हमारी चेतना शुद्ध होती है, कम से कम डर से, भय से कुछ घंटे तो मुंह बंद रहता है, फालतू बातें नहीं करते, और दोनों लोग आम सहमति पे रहते हैं। जैसे मान लो बोले कि प्रभु जी राम जी अच्छा बता, हाँ अच्छा, कोई पता नहीं गलत बताया, हम सहमत नहीं है, कोई ऐसा कहता है क्या, नहीं, सब सहमत है। तो क्यों ना केंद्र में हम ऐसे किसी व्यक्तित्व को रखें जिनसे सब सहमत हो, तो वो वास्तव में जिंदगी है, वही लाइफ है। तो ऐसे ओकेजन्स का ये लाभ है। तो एक बार हमारे माता जी और उनकी फैमिली के लिए एक बार आप लोग धन्यवाद करें, प्रार्थना करें कि इस प्रकार का कार्यक्रम कराते रहें, और हमारे को भी मति मिले कि हम लोग भी नेक्स्ट टाइम जब भी कभी हो सेलिब्रेशन हो तो भगवान को केंद्र में रखना ना भूलें। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब ऐसी परिवारों की कथा में से एक और परिवार की कथा सुनते हैं, और ये भगवान श्री रामचंद्र की फैमिली की स्टोरी है। भगवान श्री रामचंद्र सूर्यवंश में प्रकट हुए, इक्ष्वाकु कुल के थे, रघुकुली थे वो, और उनके जीवन से बहुत सारी शिक्षाएं निकल के आती हैं जिसको हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र वैसे तो हैं परम पुरुषोत्तम भगवान, स्वयं विष्णु तत्व है वो, और उनको किसी की कमी नहीं है, ना वो किसी कष्ट में है, लेकिन वो आकर के एक लीला कर रहे हैं, एक रोल कर रहे हैं हम सबको सिखाने, बताने, समझाने के लिए। तो भगवान जब नर लीला किए, मनुष्य के रूप में यहाँ पे आए,
तो उन्होंने बिल्कुल संसारी लोगों की तरह कष्टों का सामना किया, फिर निवारण बताया, सॉल्यूशन दिया और बताया क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और ऐसी शिक्षा दी कि पूरे जीवन हमें उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र जी के जीवन से 5 शिक्षाएं हम लोग लेंगे। वैसे शिक्षाएं बहुत है, वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं, 7 कांड हैं, बहुत सारी शिक्षाएं, हर पात्र से शिक्षा है रामायण में। लेकिन कम से कम प्रभु श्री राम के जीवन से 5 शिक्षाएं हम लोग लेते हैं, और आप ये ध्यान से सुनिएगा, हम आपसे लास्ट में पूछेंगे कि आपको याद है कि नहीं, ठीक है ना? क्या विचार है, चलेगा? बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की। तो भगवान श्री रामचंद्र शिक्षा की मूर्ति है, एक आदर्श मापदंड देते हैं कि एक व्यक्ति को कैसे जीवन जीना चाहिए। भले कोई व्यक्ति कह दे अरे कलयुग है, आजकल पॉसिबल नहीं है, लेकिन सत्य तो सत्य होता है, धर्म तो धर्म ही होता है। भले प्रैक्टिकलिटी के नाम पे कुछ भी बोल लें, लेकिन जो पथ उन्होंने बताया है, देर सवेर हम जब उस पर ध्यान करते हैं तो हमें लगता नहीं उन्होंने बात तो सही बताई, क्योंकि सही चीज हमेशा सही रहती है, चाहे वो त्रेता हो, द्वापर या कलयुग है। 2 और 2 4 हमेशा रहता है, पहले, आज या कल, ये चीजें नहीं बदलती। पहले ऑक्सीजन लेते, अभी भी लेते हैं, आगे भी रहेगा, ये सब यथावत सत्य है, ये चीजें कभी नहीं बदलती। तो इसलिए भगवान के जो कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस थे या शिक्षाएं थी वो हम समझते हैं। पहली शिक्षा भगवान ने हमें दी, वो दिया मेंटल इक्विलिब्रियम का, मानसिक स्तर पर कैसे हम अपने आप को बैलेंस रखें। ये हमें राम जी के जीवन से देखने को मिलता है। आज संसार में सबसे बड़ी समस्या किसकी है? मानसिक समस्या है। सारी समस्याओं का जड़ जो है मन है। अगर आप मन से प्रसन्न हैं सब ठीक है, लेकिन अगर आप मन से दुखी हैं तो तन से भी दुखी हो जाएंगे। जिस व्यक्ति का मन डिस्टर्ब है उस व्यक्ति की आयु कम हो जाएगी, उसकी बीमारी, उसको ढेर सारी बीमारियां लगेंगी, और डॉक्टरों के पास इसका कोई इलाज नहीं है, मानसिक क्लेश का कोई इलाज नहीं है। और बताया जाता है कि चिंता में और चिता में सिर्फ एक बिंदु का अंतर है, एक बिंदु उसको चिंता से चिता में ले जाता है। वो हॉट ये चलता रहता ना, यहाँ पे हार्ट टिप टिप चलता रहता, वो गया और फिनिश। तो चिंता से वो चिता बन जाता है, चिंता से चतुराई खत्म हो जाती है। इसलिए मेंटल इक्विलिब्रियम होना बहुत जरूरी है। भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन में जब उनको बताया गया, बुला करके उनके पिताजी ने कहा, वहां माता कैकेयी भी थी, सुमंत जी भी थे बाहर में, और उनको बुला करके कहा गया कि बेटा आपको ना, हमने कल कहा था कि आप अपकमिंग राजा बनेंगे, पर ऐसा संभव नहीं है। हम सोच रहे थे कि आपके भाई भरत को हम राज सिंहासन दे दें, तो आपको कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, ओके। उन्होंने कहा कि एक चीज और है। बोले क्या? तो आपको 14 साल के लिए वन में जाना पड़ेगा, जंगल में जाना पड़ेगा। इसमें कोई दिक्कत है? नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एकदम से उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब हमें सुन के लगता है क्या फर्क पड़ता है? देखो, दूर दूर तक तुम राजा बनने वाले हैं नहीं, हमें से कोई, मुझे तो नहीं लगता है, मतलब हो सकता है अपकमिंग जनरेशन कोई प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन कुछ पता नहीं है। ऐसे तो हम उम्र वाले लोग तो शायद मुश्किल ही है कि राजा बने। लेकिन जरा एक मिनट के लिए सोच के देखिए कि आपको कल बोला जाए, जैसे कंपनी में काम करते हैं, सब ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं आप लोग, सोचिए आपको बोला जाए कि कल आप CEO आपको अपॉइंट किया जा रहा है या आपको डायरेक्टर अपॉइंट किया जा रहा है, कल आप इस कंपनी का बागडोर संभालेंगे, आपको अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? सबको अच्छा लगेगा जी। आप घर जाओगे, खुश हो जाओगे, आपको कितना बढ़िया फील होगा, अरे वाह फाइनली उन्होंने मेरे मेहनत पहचान ली, उन्होंने देख लिया वो। और कल जब सुबह आते हो तो क्या बोलते हैं, चोपड़ा साहब एक बात आपको बतानी थी, हम क्या सोच रहे थे कि अब शर्मा जी को जो है ना हम CEO बना दें, आपको CEO तो नहीं बना पाएंगे। कितना मजा आएगा आपको, कैसा लगेगा आपको? दर्द होगा, कलेजा कट जाएगा, और उस समय तो हद हो जाएगा जब उसके बाद बोला जाएगा। और दूसरी बात यह थी कि हम आपको कंपनी से निकाल रहे हैं। अब इधर से आवाज आ रहा है, राम जी वाले में आवाज नहीं आया था, क्योंकि ये कनेक्ट हो रहा ना, ये CEO कनेक्ट हो रहा है, समझे? चलिए और प्रैक्टिकल एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए आपको आपके मोबाइल में मैसेज आता है, यू आर 9,99,999 कस्टमर,
इसलिए आपको मिलते हैं 1 करोड़ रुपए। वो निकल रहा है। फिर शाम में एक दूसरा मैसेज आता है, क्षमा कीजिएगा, आपके अकाउंट में जो पैसे डले थे वो हमने गलती से डाल दिए थे, वो हम उसको विड्रॉ कर रहे हैं और हमें माफ कीजिए आप प्लीज। और फिर अगला कॉल आता है कि सर आपको जेल में भेजा जाता है क्योंकि आपने 10 मिनट की उस अमाउंट का आनंद लिया था। भाई हमने तो ना मांगा था, बैठे बैठे बर्बाद हो गए हम तो। नहीं, कहाँ जाओगे, किस किस को सफाई दोगे, चले जाओगे घोर डिप्रेशन। ऐसे ही होता है ना, बस खाली दे करके ले लेना है, दे करके ले लेना है, इधर में तिल मिला जाते हैं। हम अयोध्या का राजपाट नहीं समझ सकते, लेकिन 1000 रुपए दे के वापस ले लो ना, पागल हो जाते हैं, पूरा दमदमी माता बन जाएंगे उस समय। ऐसा थोड़ी ना होता, तुम पागल बना के रखे हो, ये कितना एक्सपेक्टेशन होता है। तो ऐसे में प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सोची अपनी मानसिक स्थिति कैसे बैलेंस बना के रखी थी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। बल्कि माता कौशल्या ने उनको बुलाया और पूछा कि बेटा, पिताश्री, आपकी माताश्री कई क्या सुन रहे हैं हम ये सब। बोले हाँ माता, आपने सही सुना है, भरत को अयोध्या दिया गया है, भरत को अयोध्या का राजा बनाया गया और मुझे जंगल का राजा बनाया गया। पिताजी ने मुझे बड़ा वाला पार्ट दिया है, तो छोटा है, मुझे बड़ा पूरे जंगल का राजा बनाऊंगा। प्रेजेंट कैसे प्रेजेंट कर रहे, समझ रहे। तो मानसिक स्थिति हमारे हाथ में, परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए परिस्थिति को नहीं, मन स्थिति को बदलना चाहिए। फिर से बोलिए, परिस्थिति को नहीं, मन स्थिति को बदलना चाहिए। आप संसार को नहीं बदल सकते, किसको बदल सकते हैं, आपको तो बदल सकते हैं ना। अब लोगों को क्या बदलेंगे, ऐसे ही होता है। एक्सपेक्टेशन तोड़ना ही संसार का काम है, पहले हाँ बोलेंगे फिर ना बोलेंगे। अब क्या करोगे आप, कुछ नहीं कर सकते, अपने आप को संभालना होता है। जो अपने आप को संभाल ले वो समझिए प्रभु श्री रामचंद्र के पद पे, उनके नक्शे कदम पे चल रहा है। मेंटल इक्विलिब्रियम। संसार में बहुत लोग हैं जो आपको कई तरीके से अलग अलग प्रकार से प्रताड़ित करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, बहुत बुरा लगता है उस समय। और कई लोगों को तो इतना बुरा लगता है कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, काफी गोलियां खाना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं, उनको टॉलरेट नहीं होता, बर्दाश्त नहीं होता। तो आशा ही संसार में निराशा का कारण है। आप जितनी जिन चीजों से जिससे आशा करोगे ना, वही निराशा करोगे। आप बच्चों से आशा करते हैं, वो बाद में नालायक बन जाते हैं। आप एक्सपेक्ट करते हो कि हमने तो क्या क्या नहीं सोचा था, ये तो कहां से क्या हो गया। कोई बात नहीं, एक्सेप्ट कीजिए, एक्सेप्ट द रियलिटी, जो है उसी में चमत्कार करके दिखाइए। तब भगवान कहते हैं ये हमारा भक्त है। जैसे माता यशोदा थी, माता यशोदा नहीं बांध पा रही थी भगवान कृष्ण को, लेकिन उसमें भी खुश थी वो, क्योंकि बांध देती तो बांध के चली जाती ना, नहीं बांध रही तो लंबा संग मिल रहा है ना, बहुत देर तक कृष्ण के साथ लगी बजी है, अच्छा है ना, लगी बजी रहे, देर तक लगी। मान लो बांध देते तो बांध के चली जाती ना, संग से दूर चली जाती। तो जो प्राप्त है पर्याप्त है, खुश रहें, उसी में आनंद में रहें। और इतना जान लीजिए, आपके साथ कभी भी बेईमानी नहीं हो सकता। आपके पड़ोसी बेईमानी कर सकते हैं, रिश्तेदार बेईमानी कर सकता है, कंपनी वाला, देश के लोग बेईमानी कर सकते हैं, भगवान की बेईमानी करते, भगवान सबके लिए बराबर है। तो चाणक्य पंडित कहते हैं आत्मवत सर्वभूतेषु, भगवान सबको एक नजर से देखते हैं। हमें लगता है कि हमारे साथ पार्शियलिटी हो रही, कोई पार्शियलिटी नहीं हो रही है। हमें हमारे कर्म के अनुसार जो मिलना है वो मिल के रहेगा। आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिली होंगी जीवन में जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किए, उस समय तो नहीं बोलने गए कि हमें क्यों दे दिया, तो हम तो लायक ही नहीं थे, उस समय तो नहीं बोलने गए। और जब नहीं मिलता तो ये तो गलत है, भगवान को देना तो चाहिए था। आप उनको मत समझाओ क्या गलत है क्या सही है। हमारा काम है हम अपना बेस्ट दें और जो मिले स्वीकार करें। और भगवान ने खुद स्वीकार करके, ऐसा नहीं कि भगवान, कई लोग कहते हैं यार गीता में क्या है, भगवान आए बोल के निकल लिए, खुद उन पे पढ़े तब ना समझ में आए। उन पे पढ़ तो रहा है, दिखाई नहीं दिया राम जी के ऊपर, पढ़ा ना, दिखाया ना उन्होंने करके। तो अपने जीवन में ये सब चीजें आएंगी। ये राम जी से पहली शिक्षा लेनी है, मेंटल इक्विलिब्रियम। हर परिस्थिति में संभाव में आराम से रहिए, विचलित ना हुए। जो भी मिला है उसमें खुश रहें, और जो मिलना है वो मिलेगा, जो नहीं मिलना मिल रहा है। आपके पास सबसे बड़ी चीज क्या है, बोलो का प्रयत्न, हरि नाम संकीर्तन। हरि नाम तो कोई नहीं छीन रहा ना, ये तो कोई भगवान का नाम ले तो कोई नहीं छीन रहा, भजन तो कर ही सकते हैं। इसलिए बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं रहना है। अगर हम डिस्टर्ब हो गए तो फिर हमेशा गड़बड़ होगा, ठीक है ना। तो पहली शिक्षा क्या थी, मेंटल इक्विलिब्रियम। हमेशा हर परिस्थिति में हमें क्या करना है, मानसिक स्थिति हमेशा बना करके रखना है। रामचंद्र जी से दूसरी शिक्षा हमारे को जो मिलती है वो है अटैचमेंट वर्सेस रेस्पॉन्सिबिलिटी।
आसक्ति और जिम्मेदारी दोनों को कैसे लेकर के चलना है, यह हमें प्रभु श्री राम से सीखना चाहिए। आसक्ति क्या होती है? जब भी आप जिस चीज के साथ समय बिताएंगे, कुछ समय के बाद उससे आसक्ति हो जाती है। घर परिवार के लोगों से होती है, मोबाइल से, गाड़ी से, वस्त्र से, संसाधन से, और सबसे ज्यादा इस शरीर से अटैचमेंट होता है हमारे को। रामचंद्र जी ने हमेशा अपने ड्यूटी को ऊपर रखा और अपने आसक्ति को बाद में। क्यों? क्योंकि आसक्ति निजी सुख का कारण है, जिम्मेदारी, ड्यूटी, इसका मतलब सबको साथ लेके चलना। जब माता सीता के ऊपर लोगों ने उंगली उठाई तो उस समय भगवान ने तनिक भी विलंब नहीं किया और लक्ष्मण जी को कहा कि सीता जी को वाल्मीकि का आश्रम छोड़ के आओ। और सीता जी गर्भवती थी उस समय, लेकिन उन्होंने पल भर भी अपने ड्यूटी में किसी प्रकार की चूक नहीं होने दी और एक आदर्श उदाहरण स्थापित किया। यह आसान नहीं है। जब ड्यूटी की बात आए और हमारे निजी स्वार्थ की बात आए तो हम अपने स्वार्थ को छोड़ के ड्यूटी कर दें, बहुत रेयर देखने को मिलता है, बहुत ही रेयर। अधिकांश जनता जो है हमारी, वो आसक्ति में फंसी हुई है और आसक्ति ही दुख का कारण होता है। हम लोगों की नजरों में पता क्यों करते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी आसक्ति होती है। इन आसक्ति से हमें ऊपर उठना चाहिए। दूसरी तरफ उन्होंने सीता जी को भी बैलेंस रखा। ऐसा नहीं कि सीता जी को वन में भेज दिया, सिचुएशन ठीक हो गया और फिर यहां पर उन्होंने दूसरी शादी कर ली। नहीं, वो जितना प्रेम सीता जी से करते थे उतना प्रेम ही हमेशा करते थे। बाद में जब यज्ञ हुआ और उनके वाम भाग में उनकी पत्नी को बैठाने की बारी आई तो सीता जी ने किसी और कन्या को नहीं बुलाया, सीता जी की मूर्ति रखी वहां पे और उनको साक्षी रख करके उन्होंने यज्ञ अनुष्ठान सारा कुछ पूर्ण किया। डेली श्रृंगार करते थे उस मूर्ति की अपने हाथों से, इतना प्रेम करते थे। एकनिष्ठ थे। एक पत्नी स्वीकार करने का उन्होंने संकल्प लिया था, लेकिन समाज के नजर में उन्होंने उंगली नहीं उठने दी। वैसे ही जब हम कहीं किसी जिम्मेदारी वाले पद पे रहते हैं तो उस समय हमें समझना चाहिए कि जो हमें ड्यूटी दी गई है उससे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। प्रोफेशनली हमें स्ट्रांग रहना चाहिए। कई बार भक्ति करते हैं और ऑफिस या बिजनेस या घर परिवार में बहुत कॉम्प्रोमाइज करने लगते हैं। नहीं, अपनी ड्यूटी को अच्छे से करें। जैसे माताओं का, जैसे गीता में बताया गया कि माताओं की जिम्मेदारी तो घर परिवार को चलाना, उसमें कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। कई लोग ऑफिस में काम करते हैं, उसमें कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। ऑफिस आते हैं, ऑफिस का काम अच्छे से करें, अच्छे से ड्यूटी निभाएं, एक आदर्श उदाहरण स्थापित करें जैसे राम जी ने स्थापित किया। तो अटैचमेंट एक ऐसी चीज है, आसक्ति एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति को धीरे 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 नरक की ओर ले जाती है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, 6 प्रकार के अनर्थों में एक मोह है, इसको अटैचमेंट कहते हैं। मोह के कारण जो महाराज भरत थे उनको हिरण का शरीर धारण करना पड़ा, इतनी ज्यादा आसक्ति थी। हिरण का ही स्मरण करते 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 करते, हालांकि बहुत अच्छी भक्ति कर रहे थे, भगवान का भजन कर रहे थे, वो सब कुछ छोड़ करके वन में गए थे, पुलहा आश्रम नेपाल, वहां गए थे। वो आजीवन बहुत अच्छी उन्होंने भक्ति की, लेकिन अंत काल में क्या हो गया, एक हिरण से उनको आसक्ति हो गई। एक हिरण के बच्चे को ना, हिरण राजकुमार अपने राजकुमार को छोड़ के हिरण के राजकुमार को खिला रहे थे और हिरण राजकुमार के चक्कर में फंस गए और अंत में ऐसा हो गया कि वो जब भाग गया तो उनके बिना रहा नहीं गया और इतने तड़पे कि अगला जन्म उनको हिरण का अपनाना पड़ा। उसी तरह हमें चेक करना चाहिए हम जहां रह रहे हैं, जिसके साथ रह रहे हैं, कहीं किसी के लिए अटैचमेंट क्रिएट तो नहीं हो रहा, आसक्ति तो नहीं हो रही है। अगर आसक्ति हो रही है तो सावधान हो जाए, अगला जन्म फिर खतरे में है। तो जो भी हमें जिम्मेदारी दी गई, मान लीजिए हमारे बच्चे हैं, उनके प्रति जिम्मेदारी पूरा निभाएं, उनको पढ़ाएं लिखाएं, उनको खाने खिलाने रहने, उनके मार्गदर्शन सब कुछ करें, पर आसक्ति नहीं होनी चाहिए, अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। जैसे आपका काम स्कूल छोड़ देना, स्कूल छोड़ के भूल जाओ क्या कर रहा होगा, पढ़ रहा होगा कि नहीं पढ़ रहा होगा, फोन लगा कर पूछते हैं। इतनी जरूरत नहीं है आपको, इतना ज्यादा ओवर केयर करने की जरूरत नहीं है। जैसे गाय अपने बछड़े को चाटती है ना, तो चाटना ठीक है, वो चाट चाट के खून निकालने की जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा पागल होने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा आसक्ति हो जाते हैं। कई बार आपने आसक्ति देखा होगा, आपने किसी को छोड़ दिया, बस में बैठा दिया, पहुंचते फोन करना है, फोन करना, ये फोन नहीं आया उसका, ये बस तो नहीं पलट गई कहीं।
आप बचा लोगे, बस पलट जाएगी तो कैसे भेजोगे? ट्रेन ज्यादा सुरक्षित है। क्या ट्रेन सुरक्षित है? अभी बालासोर में मारा था उड़ीसा में ना, तो धुआं निकाल दिया था। तो जहाज से जाते, जहाज तो बोलो ही मत, पैदल ही चल लेते हैं। पैदल भी नहीं चल सकते आप, कैसे चलोगे आप? जहां जैसे चलोगे वो कुछ ना कुछ होने का रहेगा, तो हो ही जाएगा। कब कहां क्या टपक जाए, कई बार तो पंडाली गिर जाता है। ये नहीं पट गए, फिर क्या करोगे आप? इतनी आसक्ति ठीक नहीं है। आपने टिकट कटा दिया, ट्रेन में बैठा दिया, शुभ यात्रा बोला, अब भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु इसकी यात्रा मंगलमय करना। खत्म, जाओ अपना काम करो। अभी हमारा हर स्टेशन पे है, किधर पहुंचा तुम, फोन नहीं करता है, वीडियो कॉल करो। इतना ज्यादा आसक्ति होने की जरूरत नहीं है ना, दिस इज टू मच। इसको अटैचमेंट कहते हैं। हम अपने बेटे को डॉक्टर बनाएंगे, डेली उसके गले में स्टेथोस्कोप डाल करके, तो डॉक्टर बनेगा, बनेगा, बोल हाँ, बोल हाँ, हाँ बोल, हाँ बोल, हाँ वेरी गुड, फोटो खींचो। अब ये वो डॉक्टर बनेगा, ये मैं छोड़ दो ना, आपका काम है पढ़ाई कराना, पढ़ाई करो, सिंपल। तो कर्मण्डेवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हम अपना बेस्ट दें, जितनी अच्छे से उसकी परवरिश करना है, शिक्षा देनी है, वो सब करे। तो एक्सपेक्टेशन, जैसे कुकिंग करते हैं, कुकिंग आप अपना बेस्ट दीजिए। आप अच्छा कुकिंग कर सकते हैं, पर उसका स्वाद कैसा होगा ये आपके हाथ में नहीं, भगवान के हाथ में। किसान फसल लगाता है, फसल लगाना उसके हाथ में है, पर उसमें से फल निकलेगा ये उसके हाथ में नहीं है, वो भगवान के हाथ में। डॉक्टर ऑपरेशन करता है, ऑपरेशन करना उसके हाथ में, ठीक करना डॉक्टर के हाथ में नहीं है। पता है आपको ये बात? तभी हर हॉस्पिटल में एक मंदिर भी होता है। ऑपरेशन चालू हो गया, इधर ऑपरेशन चालू, उधर जाकर हाथ, तो वो देख लेना, उसको मालूम है कि मेरे बस की बात नहीं है, इस बात में न जाने क्या होगा। तो भगवान पर निर्भर रहना चाहिए, इतनी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कहीं ऐसा नहीं लिखा ना कि सारे केसेस हैं डॉक्टर एकदम ठीक ही कर देगा, ऐसा नहीं होता। वो सब कुछ कर देता, फिर बोलता प्रार्थना कीजिए, होश आ गई तो ठीक है, नहीं तो सील के बाहर कर देंगे, खत्म। तो आसक्ति और जिम्मेदारी, जिम्मेदारी के आसक्ति के चक्कर में कई बार हम अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाते, ये अच्छी बात नहीं है। आसक्ति के चक्कर में हम बैठ जाते हैं हाथ पे हाथ रखे। श्री रामचंद्र जी ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, जो उनका एक आदर्श जिम्मेदार थे। पूरी प्रजा जो है, सिर्फ मतलब वो सिर्फ एक परिवार के नहीं बल्कि पूरी प्रजा के थे, पूरे अयोध्या वासियों के थे, वो सबके थे। और कुछ भी होता तो वो जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते थे। तो ये तीसरी शिक्षा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? नहीं, भूख तो नहीं लग गया? तीसरा, राम जी से हमें सीखना चाहिए क्षमा की भावना। प्रभु श्री राम जी जो है क्षमा करने वाले थे, वो क्षमाशील थे, सबको माफ कर देते थे। माफ करने की आदत होनी चाहिए। अगर आप क्षमा कर दोगे ना, तो आप खुश रहोगे, आप हैप्पी रहोगे। क्षमा करना बहुत जरूरी है। माफ कर दो आप, खास करके उसको ना जिसने आपके साथ गलत किया है और आप सही थे, उसको माफ करना ज्यादा मुश्किल होता है। जिसने आपका अपमान किया है या आपको कष्ट पहुंचाया है, उसको माफ करना बड़ा मुश्किल है। हम क्या सोचते हैं, सबको माफ करेंगे, इसको नहीं माफ करेंगे, तू तो भाग जाए यहां से। इसका मतलब पता है क्या है? आप ग्रज लेके चल रहे हैं। रामचंद्र जी ने किसी के प्रति कोई वैर भाव नहीं रखा। माता कैकेयी को तो इमीडिएटली एक बार भी चित्रकूट में जब मिले थे ना, एक बार भी कुछ नहीं कहा कि आपने ये क्यों किया, वो क्यों किया। आपको कुछ सोचना चाहिए था, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था, मैंने आपका क्या लिया, मैंने आपको कुछ बिगाड़ा बताया, मैंने क्या किया था, मेरे जंगल में भेज दिया, फोकट का जंगल में भेज दिया। ऐसा नहीं, ऐसे नहीं उनके पीछे कुत्ते छोड़ दिए, जाओ काटो, मेरे को जंगल भिजवा दी, इसको बताता हूं मैं। ऐसा नहीं किया, बल्कि उनको धन्यवाद किया माता कैकेयी को। क्योंकि कैकेयी माता ने जो रोल निभाया था ना, वो शायद कौशल्या भी नहीं निभा पाती। बहुत कठोर रोल था, क्योंकि माता कैकेयी राम जी से सबसे ज्यादा प्रेम करती थी। कुछ दिन पहले जीता मित्र को बड़ी अच्छी बात बता रहे थे क्लास में, कि दशरथ जी ने दो जो वरदान दिए थे ना, वो अपनी पत्नी से आसक्त होकर नहीं दिए थे कि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूं और ये बोल दी तो मैं दे दूंगा। होता है ना कई बार जोरू का गुलाम टाइप का, ऐसे नहीं थे दशरथ जी। हालांकि प्रेम बहुत करते, सबसे ज्यादा कैकेयी से प्रेम करते, पर ये कारण नहीं था कि उन्हें 2 वर दिए। उन्होंने 2 वर इसलिए दिए क्योंकि उनको कैकेयी पर बहुत विश्वास था। क्यों विश्वास था? क्योंकि कौशल्या से ज्यादा प्रेम कैकेयी करती थी राम से, और उनको इतना विश्वास था ना कि ये औरत मुंह खोलेगी तो कुछ अच्छा ही मांगेगी। जरा आप सोचो, आपके साथ कोई रहता है, दिन रात सुबह शाम आपकी बहुत सेवा करता है, बहुत अच्छा रैपो बना के, बहुत अच्छा रिलेशन बना के रखा है, और बोलता है मेरे को 2 वर चाहिए, आपको डर लगेगा क्या? उससे क्या डरना?
क्योंकि आपको पता है कि तो हमेशा अच्छा ही करते हैं। ये सोच के उसकी कैकेयी माता की सेवा भाव को देख के, उनके प्रेम को देख के, खास करके राम जी के प्रति प्रेम को देख कर उन्होंने हाँ बोला था कि हाँ जो मांगना मांगे। पर कोई अपने प्रेम का इस प्रकार से मिसयूज कर लेगा ये किसी ने नहीं सोचा था। ऐसा होने के बावजूद भी रामचंद्र ने क्षमा किया। उन्होंने मंथरा को भी क्षमा किया। मंथरा थी ना सुपर मॉम, उसको भी क्षमा किया। उसके घर गए वापस आने के बाद और जाकर उनको कहा कि माता जी जो हो गया सो हो गया, अब मन से सारा मैल निकाल दो, अब सब ठीक हो चुका है। करेंगे हम कभी ऐसा? हमारे साथ कोई गलत किया हो उसके घर में जाकर के उसको जाकर के बोले? अगर हम करते हैं ऐसा तो इसका मतलब कि हम भगवान श्री रामचंद्र जी के पद चिन्ह पे चल रहे हैं। दैट इज फॉरगिवनेस। ये क्षमाशील है, क्षमा करना चाहिए। देखिए अगर आप प्रेम करते हैं ना तो आपको क्षमा करने में देर नहीं होगा। बच्चों को क्षमा नहीं करते हैं, कितना गुस्सा करते हैं, दिन भर में 24 घंटे में 24 बार बच्चों पे गुस्सा करते हैं, लेकिन 24 सेकंड में भूल भी जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि उससे प्रेम है। आप उसे बदला लेते हैं क्या? बच्चे ने आपको पेट में लात मारा तो आप ही ऊपर से एक थप्पड़ मारते हैं? नालायक लात मारेगा, ये ले थप्पड़ यहां से, ऐसा थोड़ी होता है। क्योंकि हम प्रेम करते हैं। देखिए हमारी प्रेम नहीं है लोगों से, इसलिए हम क्षमा नहीं कर पाते। क्षमा करने वाला हमेशा व्यक्ति हमेशा बड़ा होता है। तो रामचंद्र जी से ये तीसरी शिक्षा हमें लेनी चाहिए कि कुछ भी हो जाए हमें क्या करना है? क्षमा करना है। चौथी चीज जो हमें सीखनी है, कितना हो गया? मेंटल इक्विलिब्रियम, ड्यूटीज, फॉरगिवनेस और स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। ये भी हमें रामचंद्र जी सीखने को मिलता है। जब भरत जी वन में गए थे बुलाने के लिए चित्रकूट, और पूरी जनता गई हुई थी साथ में, पूरे अयोध्यावासी लोग गए हुए थे, और सबने अलग अलग लॉजिक तैयार करके रखे थे। हम ये बोलेंगे और बुला लेंगे, हम ये बोलेंगे बुला लेंगे। गुरु जी ने भी कहा था कि हम उनको कसम दिलाएंगे बुला लेंगे, कुछ ना कुछ करके बुला लेंगे। सबने अपने अपने तरीके निकाल लिए थे। लेकिन राम जी का क्या था? स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन था। उन्होंने पूरा एकदम मन बना लिया था कि नहीं, हमने पिताजी को वचन दिया है तो जाना है। ऐसे ही हमारा भी भगवान के प्रति डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि हमने 4 माला का जप किया है, 16 माला का संकल्प लिया है, डेली करेंगे, डेली सुबह उठेंगे, डेली तुलसी महारानी को जल देंगे। ये हमारा डिटर्मिनेशन होना चाहिए। हमारा डिटर्मिनेशन पानी के ऊपर लकीर की तरह है। पानी के ऊपर लकीर देखा है? कितने देर रहता है? 1 सेकंड भी नहीं रहता। किसके ऊपर लकीर होना चाहिए? पत्थर के ऊपर लकीर। तो डिटर्मिनेशन माने पत्थर के ऊपर लकीर। भगवान की सेवा में एक बार जो वचन दिया ना, उस पर कम से कम डटे रहना। जैसे डेली आप, रूप गोस्वामी कहते हैं 5 चीजों का संकल्प लो। बोलिए सबसे, सब लोग साथ में बोलिए। भागवत श्रवण, भक्तों का संग, अर्च्य विग्रह सेवा, धामवास और नाम जाप। आज ही हम लोग पढ़ रहे थे। ये 5 चीज तो हर गृहस्थ को करना चाहिए, हम लोगों को भी करना चाहिए, सबको करना चाहिए। डेली भागवत श्रवण कीजिए। सुबह शाम हमारे ऑनलाइन फैसिलिटी है, यहां से भी आप लोग ऑनलाइन कनेक्ट होते होंगे योगा सेंटर से। डेली संकल्प लीजिए, कुछ भी कथा जरूर सुनेंगे, डेली जाप जरूर करेंगे, भक्तों का संग जरूर करेंगे। अभक्तों से बात नहीं करेंगे, उन लोगों से बात करेंगे जिनसे बात करके मेरी श्रद्धा भगवान में बढ़े। उन लोगों से बात नहीं करेंगे जिसको भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है। उनसे बात करके क्या फायदा? वो हमारी श्रद्धा को और बिगाड़ देंगे। और धामवास, अपने घर को धाम बनाए या फ्रीक्वेंटली धाम जाए, तीर्थ यात्रा करें। ये राम जी के अंदर एक विशेष क्वालिटी थी। डिटर्मिनेशन उनका बहुत स्ट्रांग था। एक बार उन्होंने संकल्प लिया, एकदम अडिग रह के दिखाया। और सिर्फ यही नहीं, जितनी सारी चीजें थी सब पे एकदम संकल्पित थे। और 5वीं और आखिरी शिक्षा जो हम लोग ले सकते हैं वो ये है कि राम जी ने ये सिखाया कि हमेशा उन लोगों का संग करें जो भक्तिमयी चीजों में श्रद्धा रखते हैं। आप देखिए अयोध्या से लेकर के लंका तक कहीं पे भी आप नहीं देखेंगे किसी ऐसे व्यक्ति का संग उन्होंने किया या ऐसे ही व्यक्ति को सुना जो अश्रद्धालु हो। अगर अश्रद्धालु था तो उसको भी श्रद्धालु बना दिया। तो ऐसे ही रूप गोस्वामी उपदेशामृत में कहते हैं कि उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् संगतागात सतो वृत्ते षड्वीर भक्ति प्रसिद्ध थी। हमेशा उन लोगों का हमें संग करना चाहिए जो भगवत मार्ग पे चल रहे हैं। राम जी वन में सिर्फ असुरों का वध करने के लिए नहीं गए थे, जो संत महात्मा उनका संग करने के लिए गए थे। सबरी का सिर्फ उद्धार करने नहीं गए थे, सबरी से मिलने के लिए गए थे।
और उनसे पूछा कि आपकी भजन भक्ति कैसी चल रही है, आपकी गुरु के प्रति निष्ठा जो है वो बहुत अच्छी है, आपका डेली सुबह उठना, आपकी साधना बहुत अच्छी है, आपकी सेवा बहुत सुंदर है। वहां जाकर के अनुमोदित किए, उनको अटेस्ट किया, उसको पक्का किया। जैसे मान लीजिए हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो प्राय किससे मिलने जाएंगे? उन लोगों से, उन व्यक्तियों से नहीं मिलेंगे जो कोई साधारण कार्य कर रहे हैं। जो विशेष व्यक्ति हैं उनसे जाके मिलते हैं, जो योगा में बहुत अच्छा है, जिसने इंजीनियरिंग बहुत अच्छी की है, या जिसने बहुत अच्छा कोई कलाकारी की है, जो एक्सेप्शनल लोग हैं, उनके साथ अपना समय बिताते हैं, क्योंकि वो महान पद पे हैं। तो वही भगवान श्री रामचंद्र एक बहुत बड़े पद पे हैं, स्वयं भगवान है, और वो उन लोगों का संग करके दिखाया जिस प्रकार के लोगों का हमें संग करना चाहिए। प्राय हम लोग क्या करते हैं, गलत लोगों का संग कर लेते हैं, और हमारी चेतना इसलिए दूषित हो जाती है। तो असत संग त्याग यही वैष्णव आचार। असत संग, जो बैड एसोसिएशन का त्याग करना चाहिए। बैड एसोसिएशन में रॉन्ग यूज ऑफ मोबाइल है, बैड एसोसिएशन में अनवांटेड स्क्रिप्चर्स, टीचर, ये जो न्यूज़पेपर्स, ये सारी चीजें पढ़नी, या फिर लोग, या फिर उस प्रकार के एडवर्टीजमेंट या मीडिया, कोई भी ऐसी चीज जिससे हमारी श्रद्धा भगवान के प्रति खराब होती है, उससे में दूर रहना चाहिए। रामचंद्र जंगल में जाकर टाइम पास नहीं किया, हर दिन, हर पल, हर क्षण देखिए, कभी इस आश्रम में, कभी उस आश्रम में, कभी इस संत के पास, कभी उस महंत के पास, ऐसे करके गए। इवन लास्ट में रावण ने जब शरीर छोड़ने वाला था ना, तो उस समय लक्ष्मण को कहा था, जाओ रावण के पास और जाकर के उनसे शिक्षा लो। ये होते हैं आदर्श, एक आदर्श कैरेक्टर वाले व्यक्ति। तो ऐसे तो रामचंद्र जी के जीवन से बहुत सारी शिक्षाएं हैं, बहुत सारे उदाहरण हम ले सकते हैं, लेकिन ये 5 चीजें हम लोग अवश्य याद रखें। पहला क्या था? हाँ, मानसिक स्थिति को हमेशा बना करके रखना है। दूसरा, हाँ जी, अटैचमेंट। तो हम क्या करेंगे, आसक्ति नहीं होनी चाहिए हमारी, आसक्ति हमारे काम पे हावी ना पड़ जाए, ठीक है। और तीसरा, क्षमा कर देना चाहिए। कितने लोग क्षमा करेंगे? मतलब कोई है क्षमा करने लायक? किसी के प्रति दिल में लेके चल रहे हैं, उसको आज ही जाके फोन कर दीजिए, बात कर लीजिए, ठीक है ना। चौथा, चौथा क्या था? हाँ, एकदम दृढ़ संकल्प रहना चाहिए। किसके प्रति? खाएंगे तो प्रसादी पाएंगे, डेली नाम जाप जरूर करेंगे, डेली सुबह उठेंगे, भागवत श्रवण करेंगे। और 5वां था, भक्तों का संग करेंगे, डिवोशन, जो डिवोशनल लाइफ में है, जिनकी श्रद्धा भगवान पे है, उन लोगों का संग करेंगे। तो ये भगवान श्री रामचंद्र से कुछ जीवन की शिक्षाएं ले सकते हैं, तभी वास्तव में माना जाएगा कि हमने रामनवमी मनाया। नहीं तो एक और रामनवमी आया, एक और रामनवमी चला जाएगा, हमने क्या टेक अवे लिया, ठीक है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की।